देखिए, इंटीग्रल डोमेन में तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी इट इज ए कम्यूटेटिव। तो पहली कंडीशन मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि देखिए, कम्यूटेटिव मतलब एबिलियन ग्रुप। यहां पर आई वन मतलब ये हुआ कि आर प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। इसका ये मतलब हुआ हमारे पास कि पहली कंडीशन हमने लिया इंटीग्रल डोमेन को सेटिस्फाइड करने के लिए, जो पहला पासुलेट है वो हमने I1 लिया है। I1 में हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि R प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। जो R हमारे पास सेट है वो अंडर एडिशन एक एबिलियन ग्रुप है। ये चीज आपने ग्रुप जो पहला स्टार्टिंग पढ़े थे अपन ने, जो चैप्टर टॉपिक पढ़ रहे थे ग्रुप, उसमें अपन ने प्रूव किया है, ये ऐसे प्रूव किया है अंडर एडिशन G1 G2 G3 G4 G5। अगर ये पांच चीजें हम सिद्ध करते थे तो हम बोलते थे कि एबिलियन ग्रुप है ये। यहां देखिए, पहला आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसका नाम I11 दिया गया है। ये नाम हो सकता है किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक क्लोजर प्रॉपर्टी ही होगी। तो देखिए, इस सेटिस्फाइड ए अगर बिलोंग करेगा आर को और बी भी बिलोंग करेगा आर को, तो ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। सेकेंड देखिए, हमारे पास एडिशन इज एसोसिएटिव है। यहां पर देखिए क्या है कि तीन हमारे पास एलिमेंट हैं ए बी और सी। तो यहां पर दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब यहां पर हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। थर्ड देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी। हमने आपको बताया है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। किसी भी आप फील्ड में हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा आपको जीरो मिलेगी। तो हमने ले लिया जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो, जीरो प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट है देखिए एडिटिव इनवर्स। हम बोलते हैं एग्जिस्ट एन इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर जो माइनस ए है वो ए का एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हमने लिखा है यहां पर देखिए, माइनस ए बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। लास्ट है हमारे पास एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब यहां पर देखिए क्या होता है, इसका नाम हमने लिखा है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। आपको मालूम है किसी भी दो नंबर को अगर हम जोड़ेंगे और उसके बाद उसका ऑर्डर बदल दें, उसको भी जोड़ें, तो वही सेम नंबर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन जो थी इंटीग्रल डोमेन की कि इट इज कम्यूटेटिव, वो हमने यहाँ पर आपको प्रूव करके कंडीशन उसके लिख के बताई कि किस तरह से जो ग्रुप में हम G1 G2 G3 G4 करते थे, G5 करते थे, उसी को हमने यहाँ पर I1, I मतलब यहाँ इंटीग्रल डोमेन से है, I11 क्लोजर प्रॉपर्टी है, I12 एडिशन एसोसिएट प्रॉपर्टी है, I13 एडिटिव इनवर्स है आइडेंटिटी है, I14 एडिटिव इनवर्स है, I15 कम्यूटेटिव है। तो ये पांचों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर सेटिस्फाइड कर दी। अब इसके बाद सेकेंड आते हैं हम I2 आपको मालूम है रिंग में वहां पर करते थे R2, जिसको लिखते थे सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखिए, इंटीग्रल डोमेन की सेकंड जो पॉस्टुलेट है I2 R इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन इज ए सेमी ग्रुप विथ यूनिटी हमको प्रूव करना है। ये सेकंड पॉस्टुलेट है इंटीग्रल डोमेन को प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें अपन ने लिया I21, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन A belongs to R, B belongs to R, then A into B also belongs to R. For A and B belongs to R. For all A and B belongs to R.
I22, ये मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आपको मालूम है एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 3 नंबरों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने एक नंबर लिया ए, एक लिया बी और एक लिया सी। तो देखिए ए इंटू बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए I23 मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, जैसे 2 इंटू 3 क्या होता है 6, इसी तरह से 3 इंटू 2 भी 6 होगा। तो यहां पर देखिए a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। उसके बाद देखिए I24 में क्या है? एग्जिस्टेंस ए यूनिट एलिमेंट 1 हमने ले लिया, वो आर को बिलोंग कर रहा है सच दैट उसमें मालूम है 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये सेकंड कंडीशन थी। I2 हो सकता है अलग किताबों में इनका नाम यहाँ पर I2 ना लिखा हो, यहाँ पर कुछ और लिखा हो, लेकिन ये जो है I21 क्लोजर लॉ, मल्टीप्लिकेशन एसोसिएशन, फिर मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव और यूनिट एलिमेंट 1, ये आपको उसी तरह से डिफाइन होंगे, मतलब इसी तरह से लिखे होंगे। ये नाम आपके कुछ भी और अलग अलग हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी I1 में हमने बताया कि R प्लस इज ए एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के अंतर्गत 5 कंडीशन थी। एक I11 थी जिसको हमने क्लोजर प्रॉपर्टी बताया था, I12 थी जिसको हमने एसोसिएट प्रॉपर्टी बताया था, फिर 13 थी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी थी, 14 थी जिसको I14 एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी थी, और 5वां I15 जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। ये पांचों मिलाकर हमारे पास क्या बन गया था? I1 बन गया था। अब I2 में हमने बताया R इज ए सेमी ग्रुप विथ यूनिटी। तो आपको यहाँ पर सेमी ग्रुप भी प्रूव करना है और यूनिटी एलिमेंट का भी एग्जिस्टेंस आपको बताना है। तो ये सेकंड पोस्टुलेट था। ठीक है, अब हम थर्ड पोस्टुलेट पढ़ेंगे इसका। देखिए इंटीग्रल डोमेन के अंतर्गत आपको तीसरा पोस्टुलेट क्या होगा? यहां लिखा I3 मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, लेफ्ट और राइट। तो देखिए a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसी तरह देखिए बी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट था इंटीग्रल डोमेन का कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए लेफ्ट और राइट। अब देखिए चौथा और लास्ट पोस्टुलेट, आर विदाउट जीरो डिवाइजर। आर जो रिंग है उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू जीरो होगा या बी इक्वल टू जीरो होगा। तो ये जीरो डिवाइजर की कंडीशन थी। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इंटीग्रल डोमेन में 4 पोस्टुलेट अपन प्रूव करते हैं। पहला I1 मतलब सीधी सी बात है कि एबिलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन हमको प्रूव करना पड़ेगा। R2 का मतलब ये हुआ कि हमको R जो है वो एक सेमी ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा विथ यूनिटी अंडर द मल्टीप्लिकेशन। I3 जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, लेफ्ट और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। और I4 जो है वो हमारे पास बताना पड़ेगा कि R इज विदाउट जीरो डिवाइजर, A डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो होगा या बी जीरो होगा। ये 4 पोस्टुलेट्स आपको इंटीग्रल डोमेन के अंतर्गत आपको डिफाइन करना होगा। तो आपने देखा यहाँ इंटीग्रल डोमेन भी आपके पास कोई नया नहीं है, ये पहले जो अपन ने ग्रुप पढ़ा, सेमी ग्रुप पढ़ा, रिंग पढ़ा, उसी के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी सारी हैं। इसमें जीरो डिवाइजर आपके पास एक नया आ गया।
तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपन करते चले जा रहे हैं। ग्रुप सॉल्व किया, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर सेमी ग्रुप बताया क्या होता है, उसके बाद रिंग आ गया। रिंग के बाद आपको इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मैंने बताई। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए मैंने दिया था, आज मैंने समझाया इसको। अब इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, और जिसको नहीं समझ में आया वो फिर पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच गया आपके पास, फील्ड। फील्ड भी बिल्कुल इसी तरह से चलेंगे अपन, ठीक है। तो फील्ड में भी रिंग की काफ़ी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर भी आपको इसी तरह समझाऊंगा। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो आज की क्लास अपनी यहीं ख़त्म होती है।